तस्वीरें है फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी की, जहां बसी हुई करीब 5000 से ज्यादा जिंदगियां आज डर और दहशत के साए में जी रही हैं। कारण है प्रशासन का एक नोटिस, जिसमें कहा गया है कि ये पूरी बस्ती गैर कानूनी है और इसे 10 जुलाई तक खाली करना होगा। दशकों से बसे लोग, जिनके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी, बिजली के बिल और यहाँ तक कि सरकारी ट्यूबवेल की सुविधा तक मौजूद है, अब अचानक अवैध घोषित कर दिए गए हैं। लोगों का कहना है कि वे कहीं नहीं जाएंगे। उनकी जुबान पर एक ही बात है, हम यहीं मरेंगे, यहीं रहेंगे। बता दें कि पिछले दिनों में कॉलोनी के लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया था और अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता जताई थी। स्थानीय विधायक धनेश अधलखा ने कॉलोनी न टूटने का आश्वासन जरूर दिया है, लेकिन प्रशासन की ओर से नोटिस अब तक नहीं हटाया गया। भैया हमें 35 साल हो गया यहाँ पर रहते हुए। हम 35 साल से यहाँ गुजारा कर रहे हैं, जैसे तैसे कमा रहे हैं, खिला रहे हैं, बच्चे लोग के पाल रहे हैं। आज हमें घर से बेघर कर देंगे। हम बुढ़ापा में किसको रूम में डोलते चलेंगे। सरकार के डॉक्यूमेंट की बात करें तो कौन कौन से कागज आपके यहाँ नेहरू कॉलोनी के बने हुए हैं? नेहरू कॉलोनी के हमारा आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है और पहचान पत्र है सब। भैया हमें हमारे घरों से नहीं उजाड़ा जाए। कहाँ जाएंगे बच्चे लेके, छोटे छोटे बच्चे हम सबके। इतने सालों से हम लोग यहाँ रह रहे, कोई किराए पे कमरा भी नहीं दे रहे हम लोगों को। कहाँ जाए बताइए। वोट लेने के टाइम पे तो हाथ जोड़ जोड़ के आ रहे थे सरकार, और अब सरकार नहीं है गरीब लोगों के लिए। अब सरकार कहाँ गई गरीबों के लिए? न पानी पी रहे, न रोटी खा रहे, परेशान इतने हो रहे गर्मी के मारे। जी यहाँ पे नोटिस लगा रखा, पूरी पब्लिक परेशान है, बच्चे परेशान है। इतने साल से हम रह रहे हैं, हम जाएंगे कहाँ? इतनी पब्लिक है, इतने बच्चे, बताओ कहाँ जाएंगे सब? छोटे छोटे बच्चे हैं सारे। कितने सालों से आप यहाँ पर रह रहे हैं? हम यहाँ कम से 45 साल हो गए, हमें यहाँ रहते 40-45 साल हो गए रहते हुए। हमारे पास इतने पुराने कार्ड है, राशन कार्ड है, आईडी प्रूफ है, सब आधार कार्ड है, पिन कार्ड है। उसके बावजूद हमारे यहाँ नोटिस लगा दिया। 10 दिन का टाइम दिया है हमें। हम कहीं नहीं जाएंगे, कोई भी कॉलोनी का कोई कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेंगे, हम यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे। और मैं शासन प्रशासन से एक चीज कहना चाह रहा हूँ, और ये जो बात है, ये जितनी भी बस्ती है नेहरू कॉलोनी, ये औद्योगिक बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां हैं सरमाएदारों की, उनको चलाने का काम करती है। मजदूर वर्ग यहाँ रह रहा है। या तो हमें लिखत में कोई ऐसा आश्वासन दें जिससे जो तलवार बस्ती के ऊपर लटकी हुई है वो हटे, ना तो सारी की सारी बस्ती यहीं नेहरू कॉलोनी में बैठ जाएगी। काम धंधा करने कोई कहीं नहीं जाएगा, और जो कि असर पड़ेगा उन सरमाएदारों पे पड़ेगा जिनकी फैक्ट्रियां बंद होगी। या तो सरकार, प्रशासन, विधायक साहब से हमारा निवेदन है। विधायक साहब ने हमें आश्वासन भी दिया है, हम उनके आश्वासन पे चल भी रहे हैं, लेकिन भय है लोगों के अंदर कि आश्वासन माननीय कृष्णपाल गुर्जर ने भी दिया था अनंतपुर गांव का, फिर भी वहां तोड़फोड़ हुई, लोगों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए। तहसीलदार ने जो नोटिस लिखत में दिया है, उस नोटिस को खारिज करने की पावर फरीदाबाद के डीसी के पास है। देखिए, प्रशासन और हमारे जो सिटिंग विधायक हैं वो बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि ये 3 लोगों के लिए नोटिस जारी हुआ, लक्ष्मण, पप्पूद्दीन और इरफान या इमरान, पता नहीं कुछ ऐसा नाम है, जिनके पर एक तहसीलदार की गलती के कारण वो नोटिस पूरी नेहरू कॉलोनी में जारी कर दिया गया। और हम लोग बार बार यही गुहार लगा रहे हैं कि जो नोटिस चलो जो गलती से जारी भी हो गया, उसको विधायक जी ने ये भी अपनी स्टेटमेंट दी, या तो उसको तबादला किया जाएगा या सस्पेंड किया जाएगा। हम नहीं चाहते किसी की ड्यूटी खत्म हो, पर उस चीज़ को एक लिखित में एक नोटिस जारी करके ख़त्म किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ 10-15 हज़ार घर हैं, 50,000 से ज़्यादा अधिक जनसंख्या है। किसी गरीब लोग हैं, किसी के घर में खाना नहीं बन रहा, सभी लोगों में आक्रोश है। और हम अपने स्थानीय जो सिटिंग विधायक हैं उनकी बात पर पूरा भरोसा करते हैं, पर हमारे सांसद महोदय जी ने जो अनंतपुर के लिए स्टेटमेंट दी थी, और उसके बाद भी अनंतपुर में जो तोड़फोड़ हुई है, उस चीज़ से हम लोग घबराए हुए हैं। पूरी नेहरू कॉलोनी डरी हुई है, भय का माहौल है। हमें किसी बात पे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जब कृष्णपाल जी की स्टेटमेंट फेल हो सकती है तो कुछ भी हो सकता है। राशन कार्ड हमारे पास है। जिस समय चुनाव आते हैं उस समय इस कॉलोनी को क्यों नहीं नोटिस दिया जाता कि नेहरू कॉलोनी का व्यक्ति वोटिंग नहीं करेगा? क्या सिर्फ हम लोग वोट देने के लिए बने, यूज करने के लिए बने? हम लोगों की वोट ले ली, यूज हो गए, वो सांसद बन गए, विधायक बन गए, और आज हमको नकार दिया।
अगर एक तहसीलदार की गलती है तो उसको लिखित में जारी क्यों नहीं किया जा रहा? हमारी सिर्फ और सिर्फ एक ही गुहार है। सवाल ये उठता है कि जब ये कॉलोनी कई दशकों से बसी हुई है तब प्रशासन चुप क्यों है, और अब जब हजारों लोगों की जिंदगी दांव पर है तो क्या कोई समाधान निकलेगा या बुलडोजर की धार चलेगी? पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।